तो दोस्तों आज हम एक नई और एक अलग वीडियो के साथ आ गए हमेशा की तरह। सो आज हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स लोग बोल रहे थे कि यार एक महीने पहले क्या करें कैसे करें, क्योंकि नीट का पेपर भी मतलब इतने करीब है। सो आज मैं अपने खुद के बैचमेट से पूछने वाला हूँ कि उन्होंने क्या किया था अपने नीट के प्रिपरेशन के दौरान, एक महीने पहले क्या किया था, एक दिन पहले क्या किया था और नीट के पेपर के दिन क्या किया था। सो बहुत मतलब मजे आने वाले हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हमारे आ चुके हैं पवित्र जी। अब मैं आपको इनका क्या ही बताऊँ, सब पवित्र को जानते ही हैं ऑब्वियसली। पवित्र एक फैन फेवरेट है भाई, नीचे कमेंट में ज्यादा तो मुझसे ज्यादा तो तेरे कमेंट आते हैं भाई, तो लोग कहते हैं भाई पवित्र को वापस लाओ वापस लाओ। तो भाई पवित्र, नाम क्या तेरा? पवित्र गोयल। पवित्र गोयल। और अब कुछ नीट का बता दो, कितने आए थे क्या नहीं आए थे? 700 मार्क्स आए थे। आते हैं 700। मैं भी तुम जैसे ही था लिटरली, लाइक मैं ऑनलाइन क्लास में वीडियो ऑन नहीं करता था, पीटीएम में डांट पड़ती रहती थी मुझे। तो उसके बाद फिर लिटरली मैं आज सोचा आज पढ़ूंगा, आज नहीं पढ़ता था, अगले दिन पढ़ता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि अभी एक महीना होता है ना, तब लिटरली आप सीरियस होते हो, तो वही मोमेंट होता है पढ़ने का। तो मैं एक महीने में ऐसा करता हूँ। अपनी प्रिपरेशन के दौरान कहीं दिल लगा? हाँ दिल लगा क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जा रहा था, ठीक है। छोड़ आए गलियां। कि मतलब नीट एस्पिरेंट्स है सारे, सबका पेपर आ रहा है अभी नीट का, है ना। सो मैंने सोचा कि सबको थोड़ा बता दिया जाए, आपके एक्सपीरियंस शेयर करवा दिए जाए, है ना, तो उनको भी थोड़ा पता चलेगा क्या है क्या नहीं है ना, क्योंकि मैं तो बता नहीं सकता हूँ। एक महीने पहले क्या हुआ? तो देखो नीट का जो लास्ट मंथ होता है ना, मेरे हिसाब से सिर्फ टेस्ट बेस्ड होता है। जैसे मैंने क्या किया, आखिरी एक महीना ज्यादा नहीं पढ़ा था, मैं टेस्ट ज्यादा दिए थे। लाइक फिजिक्स आपको पेपर से रिवाइज होता रहेगा, फिजिक्स का इतना इशू नहीं है। केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक है वो एनसीईआरटी है, बायोलॉजी एनसीईआरटी है, सब एनसीईआरटी है। तो लाइक 1 मंथ है, मैंने टेस्ट को लिया, हर दिन 2 टेस्ट तो करना ही करना है। तुम्हें बहुत मार्किंग स्कीम फॉलो करनी होगी। जैसे तुमने पेपर सॉल्व कर लिया, ठीक है, अब तुम्हें कुछ हो सके तुम्हें तुक्का हो, जो तुम्हें सही हो गया एग्जाम में, है ना, ये भी तो हो सकता है। तो तुम मार्क कर लो उसको, उस पेपर के करते वक्त ही मार्क कर लो कि ये मुझे डाउटफुल है, मैंने टिक करा रही है बट डाउटफुल है, तो तुम एग्जाम के बाद वो चीज टॉपिक को पढ़ लो। तो ऐसा भी करना। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स आई एक लास्ट के 1 महीने में? कुछ है, कुछ पढ़ाई से हट के कुछ आई मतलब प्रॉब्लम्स क्या? एक महीने में मतलब बहुत नेचुरल है कि आपको टेंशन होगी, आपको लगेगा यार मैंने तो पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, अब मैं 1 महीने में क्या कर लूंगा। लास्ट दिन तक ना अपना 100% दो, अपना फुल एफर्ट दो। तुम्हें मालूम मिले ना मिले, तुम्हें कितने मार्क्स मिले फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कितना भी करोगे तुम्हें एंड में रिग्रेट नहीं होगा। पूरे 2 साल नहीं पढ़ा, पूरे 1 साल नहीं पढ़ा, इससे बेटर तुम 1 महीने में जितना मैक्स कर सकते हो उतना करो, तो वो बेटर है मेरे लिए। मतलब नीट के 1 दिन पहले क्या हाल था भाई, क्या किया 1 दिन पहले? नीट से पहले 1 दिन ना लाइक नॉर्मल दिन था, मतलब मेरे लिए एकदम नॉर्मल दिन था। मुझे मैं वही तो बोल रहा हूँ, जितना टेस्ट दोगे आपको लगेगा नॉर्मल टेस्ट दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा नॉर्मल था, मतलब दिन तक पूरा नॉर्मल वाइब्स आ रही है, मैं खा रहा हूँ, मम्मी मुझे डांट रही है कि बेटा पढ़ ले थोड़ा, कुछ तो पढ़ ले। तो लास्ट दिन नहीं पढ़ा था? लास्ट दिन मैं ऐसा मतलब ऐसे वही मैं सही बताऊँ ना, इतना रेगुलर नहीं था, मैंने ऐसे फेजेस में चलता था, कभी ज्यादा पढ़ लिया, कभी कम पढ़ा, पर ठीक है। तो लास्ट दिन मैं ऐसे वेलाबंदी कर रहा था, खा रहा था, टीवी वही मोबाइल कर रहा था, मम्मी मुझे डांट रही थी पढ़ लो, मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था। पर मुझे तब फील आने लगा कि नीट है कि रात को 10 बजे, जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी, पापा ने बोला सो जा बेटा कल नीट है, सुबह जगना भी है। तो कहते हैं 10 बजे मैं लेटने गया बेड पे, और तब मेरी वाइफ आ गई, भाई नीट आ रहा है, नीट आ रहा है। तो फिर? और फिर क्या हुआ, लिटरली मैं पूरी रात नहीं सोया। अच्छा, पढ़ रहा था? नहीं पढ़ा। अच्छा। मैं लेट के मैं सो रहा था, मतलब आंखें खुल के मैं लेटा हुआ था बहुत देर तक। फिर लाइक मैं वेट किया 1 बज गए, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही। फिर मैं सोचा गाना सुनता हूँ, फिर फेस चेंज हो जाएगा, फिर वापस सो जाऊंगा। फिर मुझे 2-3 बजे तक भी नींद नहीं आई, और फिर मैं नीचे आ गया कि ड्राइंग रूम में कि चलो थोड़ा पढ़ लेता हूँ, अब कुछ तो कर ही नहीं रहा हूँ, कुछ तो काम आऊंगा। तो मैं थोड़ा पढ़ने बैठ गया, और लिटरली मेरे पापा भी नहीं सोते, मेरे पापा भी बहुत मेरे एक्साइटेड रहते हैं, तो पापा नहीं सोते, मतलब मैं जैसे नीचे आया ना पापा भी आ गए, बोले क्या हुआ, तो फिर मैंने बोला कि नींद नहीं आ रही, तो पापा ने नींद नहीं आ रही पर लेट लो, पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो ऐसे डांट दिया था पापा ने, मैं वापस चला गया, मैं लेटा था। तो उसके बाद फिर मैं सुबह वापस नीचे आया, तो सुबह वही ब्रेकफास्ट किया। तो लाइक मालूम है मुझे एक चीज अच्छी लगी, मतलब आपको नहीं पता, आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत एक्साइटेड है, मतलब एक दिन सिर्फ आपका नहीं होता, आपके पेरेंट्स का भी होता है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बड़ी बड़ी बातें करने लग गया लांडा है। अच्छा, तो नीट के दिन क्या हाल था, मतलब इन शॉर्ट जल्दी से, नीट के दिन का क्या हाल था? नीट के दिन तो ऐसा है कि मतलब मेरी फट गई थी, बारिश हो रही थी, मेरा एडमिट कार्ड भीग गया। उसके बाद फिर जो गाड़ी चल रही, हमारी गाड़ी से मैं जा रहा था, उसके लेफ्ट में एक्सीडेंट हो गया, तो फटी जा रही थी। पर मेरा वो था वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा था, मेरे 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम था आई गेस, और 2 बजे समथिंग पेपर शुरू होने वाला था, तो 3 घंटे जैसे बैठना था बस। तो मैं बैठा हुआ था, बस ऐसे बैठा रहा, बोर हो गया। बाद का पीरियड बहुत बहुत मस्त है, बहुत सेक्सी है, तो उससे पहले की मेहनत है, बस 1 महीने की मेहनत है, अभी कर लेना जितना कर सकते हो, उसके बाद मौज ही मौज है। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे एक लास्ट चीज पवित्र, कुछ बोलना, लास्ट चीज कुछ भी।
मैं बोला बस बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट देना, हाँ। कुछ भी अगर टेंशन मत लेना, बस अपना बेस्ट देना। भाई तो साथ ही आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, अरे चलो चलो। तो यहाँ पे हमारे दूसरे बंदे आ चुके हैं, इनका नाम है चिराग। चिराग एक बार यार अपना इंट्रोडक्शन दे दे यार जल्दी से। तो मेरा नाम चिराग बंसल है और मैं ग्वालियर से हूँ और मेरे नीट में 705 स्कोर था। अरे क्या बात है, अरे कैसा लग रहा है एमसी में? बढ़िया लग रहा है। अब तो मतलब हमारे यहाँ पे खूब फंक्शन वगैरह हो रहे हैं, हाँ। मतलब फेस्ट हमारी बैच पार्टी हुई अभी और फ्रेशर हुई, तो बढ़िया लग रहा है। मस्ती मस्ती हो रही है मस्ती हो बहुत रही है। ज्यादा। महीने पहले यार तूने क्या किया था तो मतलब देखो, नीट के? एक महीने पहले एक तो हमारा पेपर बहुत लेट हो गया था, तो एंड में तो बहुत ज्यादा सेचुरेशन से आ गए थे कि अब पढ़ाई नहीं हो सकती भाई, कि अब पेपर हो जाए जल्दी से। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने पढ़ाई बहुत कम की थी, पर ऐसा है कि अब छोड़ तो सकते नहीं, तो मैंने तो मोस्टली मॉक पेपर दिए थे और अपने शॉर्ट्स नोट बनाए थे, उनसे रिवीजन किया था मेनली ये किया था। यही अच्छा किया था। तो कहाँ से पढ़ा तू? मैं आकाश ग्वालियर से ही पढ़ा था, हाँ। अपने वहीं से सिटी से, होम टाउन से। पहले बहुत स्ट्रेस माहौल होता है, मतलब तूने क्या किया एक दिन पहले? तो देखो, मेरा ये था कि मैं मतलब कॉन्फिडेंस था मेरे को कि हाँ मैं अब अच्छा कर लूंगा, तो मैंने एक दिन पहले तो पढ़ाई नहीं की थी, मतलब एक आध बार शायद मन करते ही है फिर भी कॉपी उठाने का कि यार उठाई लो, रोज हाँ। उठाते आ रहे, तो थोड़ी बहुत उठा भी ली, पर ज्यादा नहीं की थी। और मेनली मैं अपने गाने सुन रहा था, मतलब घर में भी फैमिली ने भी पूरा सपोर्ट दिया था इसमें, पूरा है ना अलग माहौल बना देता है, ऐसे गाने चला रहा हूँ मोटिवेशन वाले, हाँ। मिर्जा का गाना है ना, एक जीते हैं चल, वो कम से कम मैं बता रहा हूँ मैंने 10-15 बार सुना होगा। कौन जीते हैं चल? जीते चल 10-15 बार। अच्छा, अच्छा। मेरे पापा ने भजन भी चला दिए थे सुबह सुबह। हाँ। तो और मतलब पूजा भी मैं खूब की थी रात को, मतलब सुबह भी पूजा की थी, रात को भी की। जिस दिन पेपर हो ना उस दिन कॉन्फिडेंस जरूर रखना, क्योंकि 16 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, उसमें से 1 लाख तो होगा पढ़ने वाला, तो पर आपको भीड़ से अलग होना है, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना पेपर वाले दिन और चिल रहना थोड़ा, वही आपको एक भीड़ से सेपरेट करना। हाँ क्या बात है, ये तो सुन लिया। बस ये बता दे नीट के दिन क्या हाल था भाई तेरा? हाँ, अब नीट के दिन वाली बात करें तो एक चीज तो पहले मैं सेंटर टाइम पे पहुंच गया था। इन्विजिलेटर बहुत टाइम वेस्ट कर देता है, तो मुझे नर्वसनेस हो गई थी, मतलब कि मेरा कम से कम आधी घंटा इन सब में चला गया था, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बिगड़ गया था उसकी वजह से। पर ये है कि एंड में मैंने बायो मतलब इतनी स्पीड में की, जो मैं 40 मिनट में करता था अपने यहाँ पे रोज बायो, वो मेरे को याद है वहाँ पे मैंने 30 मिनट में कर दी थी पूरी बायो। अच्छा, तो यही है कि अगर आपका पेपर अगर बिगड़ भी जाए ऐसे बीच में, तो ऐसे बीच में होपलेस मत हो जाना बिल्कुल, एंड में करते रहना, हो जाएगा। 6 अप्रैल 2019 तब से मेरा वो पढ़ाई वाला चालू हुआ था, और 12 सितंबर 2021 हाँ। मतलब वो चल ही आ रहा था। उस दिन वो खत्म हुआ ना, सही में आप भी इतने खुश हो गए ना उस टाइम हाँ, पे। तो यही है कि हाँ। पेपर दे देना बस, बढ़िया चिल हो गया। और उसके बाद बड़ी खुशी हुई उसके होगी। बाद तो मैंने रात को ही प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लिया था, फिर बढ़िया 5-6 महीने खूब मजे गिरी है, बहुत सीरीज देखी है, खूब वेब सीरीज देखी। लास्ट में कुछ लास्ट में एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आंसर हम अटेम्प्ट करते हैं ना, तो उसमें से हम राइट लगाते थे सिर्फ सही ऑप्शन पे, तो जो ऑप्शन तीनों ऑप्शन पे गलत भी लगाओ, जिससे क्या आपकी एक हैबिट बनेगी कि जो ऑप्शन सही नहीं है उनको हम एक बार रीड कर लें। क्या है, वो लोग ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन डालते हैं कि एक मोर अप्रोप्रिएट होता है, जैसे इस साल भी हुआ था ऐसे 2-3 क्वेश्चन में। तो एक ये जरूर ध्यान रखना कि एक जो सही है उसको सही तो करना ही है, और जो गलत है उसको उस पे क्रॉस भी लगा के आने ऑप्शन को। इससे मेरा एक क्वेश्चन सही हुआ था, मुझे याद है, जिसमें बहुत क्लोज आंसर थे, अरे और वही रैंक मैटर कर देता है। एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन जो आपको एम्स और मेमसी और फासला रहता है, वो सब सही तय होता है। अरे क्या बात है, बढ़िया, बहुत अच्छी लगा बातचीत करके। चिराग है, ओके बाय। सो हम आ चुके हैं हमारे टॉवर भैया के पास, प्रशांत पचौरी। भाई ये पढ़ते ही रहते हैं बहुत ज्यादा। अब हम क्या बताएं, आपने मेरे ब्लॉग्स में भी देखा होगा ये बहुत ज्यादा ही। प्रशांत यार जल्दी से एक इंट्रो दे दे यार। हाय गाइस, मेरा नाम प्रशांत पचौरी है और मेरे नीट 2021 में 705 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 720। अरे भाई आज इतना चिकना भी हो रखा है लौंडा। क्या बात है, कैसा लग रहा है आपको ये स्टाइल है? चलो बताना है। और पचौरी यार ये बता दे यार, तेरे को पता ही है अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने तेरे को बता दिया है, तो ये बता दे यार सिंपली तूने 1 महीने पहले क्या किया था, मतलब क्या किया था यार देखो, 1 महीने पहले ना, सच बताइए, फालतू कुछ से क्या झूठ बताऊं? 1 महीने पहले यार देखो, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं पढ़ा था, केवल रिवीजन किया था। और बाकी ना ऐसा नहीं कि मैं पूरे दिन पढ़ता रहता था, मतलब दोनों ही चीजें करी थी, एंजॉयमेंट भी करा था, पढ़ाई भी। ये नहीं करना है कि पूरे दिन पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। जितना एंजॉय करोगे मतलब उतना ही तुम्हें पढ़ाई में मजा आया। एक दिन पहले क्या किया मतलब? यार 1 दिन पहले तो तुमको लगेगा ये मैं बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी 1 दिन पहले। बिल्कुल मतलब क्या किया था? अपने दोस्तों से बात करी थी फोन पे आराम से, जिनको मैं जानता था कि वो भी पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। अच्छा। क्योंकि जो पढ़ाई कर रहे होंगे उनको लगे उनको डिस्टर्ब करने के लिए कॉल कर रहा हूँ। अरे तो बिल्कुल दोस्तों से पूरे दिन बात करी थी, और बाकी थोड़ा गाने वाने सुने थे यार। गाने वाले बस फिजिकल वर्क नहीं करा था, क्योंकि प्रिपेयर रहना है यार, कोई गड़बड़ हो गई तो नीट देना था। नीट ही देना था भाई। और नीट के दिन कैसा एक्सपीरियंस था? भाई उस दिन तो बहुत ज्यादा नर्वसनेस थी यार। फिर जैसे जैसे पेपर देते गए तो नर्वसनेस कम होती गई, लेकिन उस टाइम पे जब घंटी बजती थी ना, तो बेल होती थी, वो मतलब हार्ट बीट तेज कर देती थी कि टाइम कितना हो गया, टाइम कितना बचा है।
तो उस टाइम पे मजा भी आया थोड़ा बहुत देने में, लेकिन अनएक्सपेक्टेड था वो। अच्छा, तो मतलब अभी तेरी 60 रैंक आई है भाई, मतलब बहुत ही तूने कमाल कर दिया है। तो तुझे लगा था मतलब आ जाएगी? यार पहले से जब दिया था नीट तो लगा था कि 650 प्लस तो आ जानी चाहिए, ये नहीं सोचा था कि इतने आ जाएंगे। अच्छा। सीरियसली जब आंसर की से देखा था तो मुझे लगा नहीं था कि इतने आ भी सकते हैं। सो यहाँ पे पचौरी ने मुझे बताया, पचौरी हमेशा से इतना ब्राइट स्टूडेंट नहीं था। पचौरी भी पहले मतलब थोड़ा मस्तीखोर आदमी था, बट 10th 11th से 12th से थोड़ा सीरियस हो गया था, है ना? हाँ, मतलब 9th 10th में तो मजे लिए यार, मजे लिए, मतलब मजे ही करे थे, लेकिन 11th 12th में सीरियस होना पड़ा। बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। और सीरियस का रिजल्ट ये है तो सीरियस होना जरूरी है। हाँ 11th 12th। तो मतलब कोचिंग कहाँ से करी थी? मैंने आकाश से करी थी। ए भाई कुछ लास्ट एडवाइस देना चाहोगे जल्दी से? यार लास्ट एडवाइस यही है कि बस अच्छे से टेस्ट देते रहो आराम से, और स्ट्रेस नहीं लेना है, और हमेशा याद रखना गोले भरते वक्त बहुत ध्यान से भरने, उनमें गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा। उनमें अगर गलती होगी तो फिर काम से गए। और फिर जल्दी और से यार जैसी आ नहीं जाओ। होगा फिर तो मजे ही मजे हैं यार। आगे लाइफ में पढ़ाई भी है हाँ। और हरियाली भी है। हरियाली भी है, ये क्या बात हुई? मतलब मजे ही मजे हैं है, यार। तेज हो रहे हो नाची। दोस्ती। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आया बात करके। चलो बाय। सो यहाँ पे हमारे एक और बंदे आ चुके हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे, प्रेम भाई। प्रेम इतने भी लोग नहीं जानते। इतने भी लोग नहीं जानते, क्या बात कर रहे? ओ वो स्कूल किल आर्टिस्ट, क्या बात है? बस ओह माय गॉड, ये डीप मीनिंग था इस बात में, ये इसका हम याद रखेंगे। कोई यार जल्दी से यार अपना इंट्रोडक्शन दे दे यार सबको। मेरा नाम प्रेम है और आई स्कोर्ड 695 मार्क्स इन नीट 2021। बस और जान के क्या ही करोगे। अगर लोग आपको और जानना चाहते होंगे तो और जनवा भी देंगे, ठीक है? तो यार जल्दी बता दे यार, लास्ट मंथ में मतलब तेरा क्या हाल था नीट के? अरे मतलब देख, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत लोग आके टिप्स देके चले जाते हैं, फिर लोग वीडियोस देखते हैं और उस चीज को मतलब इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं कि अब तो ऐसा ही करेंगे, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका प्रिपरेशन अलग होता है, किसी को बायो हार्ड लगता है, किसी को केमिस्ट्री हार्ड लगता है, किसी को फिजिक्स हार्ड लगता है। तो मेन जनरल बातें मैं बोलूंगा कि लास्ट के टाइम पे पेपर्स देने चाहिए, और पेपर देने से ज्यादा एनालाइज करना जरूरी है। मैं भी यही करता था, पेपर देता था और एनालाइज करता था। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि यार मेरे 30-40 नंबर तो सिली मिस्टेक्स में जा रहे हैं, तो मतलब मैं अगर सिली मिस्टेक नहीं करूंगा तो बढ़ जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से मतलब वो 30-40 नंबर थोड़े मुश्किल होते हैं बढ़ाने। लाइक तुम उस चीज पे काम करोगे तभी वो ऐसा है कि वो 30-40 नंबर नहीं कटेंगे। जरूरी है कि तुम लास्ट के मंथ में पेपर्स दो, और उससे भी ज्यादा जरूरी है एनालाइज करो। और मतलब यही है कि ज्यादा ये मत देखो कि यार इन भैया ने तो ऐसा बोल दिया इसलिए ये करेंगे। जो तुम्हें लगता है कि यार मेरा बायो वीक है तो मैं बायो देखूंगा, केमिस्ट्री वीक है तो मैं केमिस्ट्री देखूंगा, फिजिक्स वीक है तो सब बोलते हैं कि चिल रहना है, बताता नहीं है कैसे चिल रहना है, स्ट्रेस कम लेना है। तो ये भी एक फेज है, लाइक मतलब तुम सीखोगे कितना ज्यादा स्ट्रांग हो मेंटली, तो इस चीज का भी वो चेक करते हैं। तो कोई बात नहीं, सीख जाओगे, पेपर देख के सीख जाओगे। जल्दी से बता, एक दिन पहले नीट के क्या हाल था? अरे यार मेरा तो ऐसा था कि मैं पिछले दिन सोया नहीं था, क्योंकि मेरे को नीट के एक दिन पहले नींद आ जाए। लाइक नीट के 2 दिन पहले मैं नहीं सोया था कि नीट के लास्ट दिन नींद आ जाए। तो मेरे को नींद आ रही थी शाम को कि क्योंकि पिछले दिन नहीं सोया था। फिर मैंने कंट्रोल करे रखी फिर मैं 12 बजे सोने चला गया। मेरे को नींद आ गई क्योंकि मैं पिछले दिन नहीं सोया था। नीट के दिन क्या हुआ था ये बता दे। नीट के दिन पेपर हुआ था। पेपर तो हुआ था यार, पर हुआ मतलब तेरा क्या था? अरे तेरा सीन क्या मतलब था? मैं गया था तो एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा नर्वस तो था मैं, लाइक सभी होते हैं। तो मतलब मैंने ये सब चीज नोटिस किया, नर्वस होना, स्ट्रेस होना, ये सब चीजें नॉर्मल है। अगर ये नहीं हो रहा है तो तुम अब नॉर्मल हो। तो ठीक है, इस चीजों को नॉर्मलाइज करो। मैं थोड़ा मतलब नर्वस था, फिर मैं थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग वगैरह किया, नॉर्मल किया खुद को। फिर धीरे धीरे जब पेपर में इन्वॉल्व हो गया तो लगा नहीं कि हाँ बहुत बड़ा कुछ कर रहा हूँ। मतलब एलन के पेपर जैसा मैंने सोचा और वैसे ही दिया। सोचा था जल्दी जल्दी खत्म हो यार, ये टेंशन निकले दिमाग से। तो ठीक है, पढ़ाई तो ठीक थी, बस पढ़ाई की भाई। बस पढ़ाई करी या कुछ और भी किया है? क्या बस पढ़ाई करी? हाँ। चलो कोई नहीं यार ये इशारे समझ रहे भाई। चल कोई नहीं, तो इस एडवाइस के अलावा कोई और दूसरी एडवाइस? मतलब एडवाइस यही है यार कि मतलब लोग बोलेंगे कि स्ट्रेस नहीं लेना है, कूल रहना है, लेकिन कोई बताएगा नहीं। और वो जब तक तुम भी जब निकल जाओगे ना तो सामने वाले कोई एडवाइस नहीं दे पाओगी। वो तुम बस एक प्रोसेस है, हो जाएगा बस हो जाएगा। हाँ, और ना नहीं होगा तो ये तो है स्कूल की लाठी से। तो चलो हमें तो पता। चलो ठीक है, ओके। सो इन सब की चीजों से एक चीज तो श्योर है कि रिवीजन और सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, बट जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तब हम अपनी नॉलेज बना रहे होते हैं। और सेल्फ स्टडी करने के दौरान बहुत सारे डाउट्स, प्रॉब्लम आ जाती है जो कि हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सो हमारी इसी सेल्फ स्टडी को इंप्रूव करने के लिए और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक ऐप है फीलो वर्ल्ड का एक इकलौता इंस्टेंट ट्यूटोरियल ऐप है जो खुद एक फिजिक्स टीचर ने बनाया है। फीलो पे एक्सपर्ट ट्यूटर्स पढ़ाते हैं जो कि 24/7 अवेलेबल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक्सपर्ट ट्यूटर्स हमें 1-on-1 प्राइवेट क्लास की तरह पढ़ा रहे होते हैं। तो 1-on-1 क्लास है तो पूरा ही पूछ लो, और इसमें मात्र 60 सेकंड के अंदर एक एक्सपर्ट ट्यूटर से हम कनेक्ट हो जाते हैं। इतने में तो यार मेरा
फ्रेंड फोन नहीं उठाते। अगर हमें इन ट्यूटर्स का पढ़ाने का स्टाइल पसंद आ जाए तो हम इन्हें फेवरेट्स भी मार्क कर सकते हैं और आगे उन्हीं से ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 1-on-1 होता है। आप अपनी पेस के हिसाब से पढ़ सकते हो एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए आप अपनी पेस से पढ़ रहे हो तो आप इनसे अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो जब तक आपका मन संतुष्ट नहीं हो जाता। अगर आप अपनी प्रिपरेशन टेस्ट करना चाहते हो तो इसमें बहुत सारे प्लेंटी ऑफ मॉक टेस्ट प्रेजेंट है, तो आप इसमें भी अपनी नॉलेज ट्राई कर सकते हो। बड़ा एक्साइटेड हूँ फिलो पे पढ़ने के लिए। आप भी अपनी सेल्फ स्टडी को बहुत ईजी बनाइए एंड फिलो ऐप डाउनलोड करें, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो वीडियो पे वापस आते हैं। सो आ चुके हैं यहाँ पे हमारे अथर्वट्टमवार फ्रॉम महाराष्ट्र, नांदेड़। कौन नहीं जानता भाई इन्हें, चैनल के नीचे बस इसी का नाम आता रहता है, लव फ्रॉम महाराष्ट्र। अरे भाई इतने फेमस कैसे हो भाई? भाई आओ महाराष्ट्र समझिएगा तो। अरे क्या बात है, क्या बात है। सो अथर यार वैसे तो तेरे को इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है भाई, पर तब भी यार दे दे अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अथर्वट्टमवार है। मेरे नीट में 720 में से 705 मार्क्स आए और मेरी AR 87 है। क्या बात है। अरे भाई यार आज के इस दौर पे अंधकार इतना फैला हुआ है, सो जल्दी से बता दे कि यार तेरे 1 महीने पहले क्या किया था नीट के यार? देखो 1 महीने पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो हेल्थ, अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और अगर समझो आप बीमार गिर गए इन दिनों में तो आपकी उतनी पढ़ाई कम होगी, टेंशन प्रेशर ये सब बढ़ते रहेगा। अच्छा। और सबसे मेन पॉइंट तो अपनी स्लीप साइकिल, उसे बिल्कुल डिस्टर्ब ना कीजिए। रोज 6 to 7 आवर्स की जरूर स्लीप लीजिए। और स्पेशली 1 दिन पहले मैं खुद 10 आवर्स की स्लीप ले चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम के 1 दिन पहले से होगा तो मैं बहुत ज्यादा मेंटली फ्रेश रहूंगा और मेरी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी नीट के पेपर सॉल्व करने के टाइम। ये मत सोचो कि अगर एग्जाम के 1 दिन पहले बहुत पढ़ लिए तो नीट बहुत अच्छा जाएगा। जो तुम 2 साल में कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि 1 दिन पहले जो कर रहे हो। उठा था 1 दिन पहले, फिर मैंने थोड़े फार फिजिक्स के फॉर्मूले रिवाइज किए, केमिस्ट्री के थोड़े फार इक्वेशंस और बायो के 1-2 चैप्टर जो बहुत हार्ड थे मेरे लिए, रिवाइज करो और रिलैक्स करो। जितना टेंशन फ्री एग्जाम दोगे उतना अच्छा। अरे ऑब्वियस क्वेश्चन, तूने नीट के दिन क्या किया यार? देख मैं तो 8 बजे सुबह उठा था, फिर थोड़ा नाश्ता किया, फिर ऐसी एक फिजिक्स का टॉपिक सेमीकंडक्टर मेरे को बहुत हार्ड जाता था तो बस उसके थोड़े फार पॉइंट्स रिवाइज किए और चले गया। और चला गया। कितने बजे था पेपर? मेरा पेपर कुछ 11 बजे हमको बुलाया था, रिपोर्टिंग टाइम था। थोड़ा जल्दी बुलाते हैं वो। मैं पहले तो बहुत फट रही थी जब तक पेपर नहीं आया। हाँ। मैं बोल रहा था अरे हाँ हो जाएगा, लेकिन जब पेपर आया पता ही नहीं चला 3 घंटे कैसे चले गए। अच्छा। ऐसा लग रहा था बस 2 मिनट पहले पेपर लिया और लगभग खत्म भी हो गया मेरा पेपर। तो इतना टाइम फास्ट जाता है ना तब पता ही नहीं चलता। अथर्वट्टमवार जैसे कि कहे महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फेमस है, तो महाराष्ट्र की जनता को कुछ बोलना चाहोगे? अरे मैं कहना चाहता हूँ आप खुद पे विश्वास करो, जरूर कोई ना कोई तुम्हारे जैसा यहाँ पे मैमसी में अगले साल जरूर रहेगा, देख लेना। और कुछ मराठी में बोल दीजिए उनके लिए खुश जय महाराष्ट्र। तुमचा सोबत है। अरे क्या बात है, क्या पढ़ाई पे तो यार तूने बहुत ध्यान दे ही लिया था, उसके आगे भी कुछ ध्यान देगा? हाँ दूंगा। अभी तो टाइम है एग्जाम में। अभी तो टाइम है एग्जाम में, अभी थोड़ी आ रही है एग्जाम। अच्छा ध्यान देना चालू किया तूने ये एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज में? हाँ उसमें थोड़ा बिल्डअप किया है, देखेंगे। इसमें बिल्डअप है, शुरू हो रहा है अभी, इसमें भी गेम प्लान शुरू हो रहा है। गेम प्लान भी सब जगह बनाने पड़ते हैं। हर फील्ड में बनाने पड़ते हैं। चलो कोई नहीं, चलो ठीक है, बाय बाय। ओके, जय महाराष्ट्र। सो यहाँ पे हमारे एक और बंदे आ चुके हैं, इनका नाम है आदित्य पखारिया। पखारिया इज लव, ये तो आपको पता ही है, पहले से ही कमेंट सेक्शन में इनकी तारीफ होके बहुत पुल बांधे जाते हैं। हाँ बस हेलो, मेरा नाम आदित्य पखारिया है और मेरे 680 मार्क्स हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आखिरी के महीना होता है तो मेरे को पूछने देना पहले। अच्छा ओके कि सो पखारिया भाई तूने लास्ट के 1 मंथ में क्या किया ये बता दे यार। अरे बेसिकली क्या होता था, आखिर में सब पढ़ा हुआ तो होता ही था, मतलब हर एक चैप्टर 7-8 बार 9 बार पढ़े रखे होते थे। तो हमें मतलब फिर से पढ़ना होता था, रिवाइज करना होता था, तो क्या वो बोरिंग लगता है। तो मैंने क्या किया था, कुछ चीज पढ़ने के बाद रिवॉर्ड देना स्टार्ट किया था, लाइक चॉकलेट वगैरह खा लेना। तो इससे एक साइकिल जनरेट हो जाती थी, लेकिन अगर हमने कोई चैप्टर किया तो फिर चॉकलेट खाने को मिलेगी, लाइक तो ऐसे क्या रिवीजन भी हो जाता था, तो और खुशी भी मिल जाती थी। इसका थोड़ा डिस्क्लेमर ये है कि हाँ चॉकलेट खाने से थोड़े दांत भी खराब हो जाते हैं। तो ब्रश करना ना भूले, जैसे हमारे पखारिया जी भूल गए। तो प्लीज अपने दांतों का भी ख्याल रखें। अब आखिर में मैं यही कहूंगा कि आखिर में नहीं, अभी तो बाकी है बहुत ज्यादा भाई। अभी 1 दिन पहले क्या किया? हाँ ऐसा था कि हमने थोड़ा बहुत पढ़ा और आखिर में सोने से पहले थोड़ा बहुत चिल गाने सुन लिए थे नॉर्मली। लास्ट दिन पढ़ाई की थी? हाँ थोड़ी की थी, सबका अलग अलग रहता है। अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना आप पढ़ सकते हो, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, आखिर का रिवाइज कर लिया था। और फिर ऐसा है कि सोने से पहले गाने वाने सुन लिए थे, फिर चलो के सुबह उठे, नॉर्मल पेपर दिया, बाकी सब ठीक है। अरे आखिर में बस यही है कि लगे रहो, सगे रहो और बाकी सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या बात है, इट्स जस्ट अ टाइम जो कि पास। अरे अभी आउटरो नहीं है भाई, तेरे को लास्ट बातचीत नहीं बोलनी है भाई। नीट के दिन क्या किया?
अच्छा नीट के दिन हाँ। ऐसा था कि मैं सुबह उठा, मैंने नॉर्मल नाश्ता वास्ता किया, हल्का खाना और फ्रेश अच्छे से होना होता है। हाँ। वरना ऐसा एक केस है हमारे एमएनसी में, मेरे दोस्त बता रहे थे हाँ। वो अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाया था, तो पता नहीं वो कहाँ है अभी, मेरे को नहीं पता। बेस्ट होके जाना है और बेस्ट देना है। हाँ। और टाइम वाइम का ध्यान रखना है। वहाँ पे क्या है, जो अलार्म होता है ना वो बजता रहता है, तो ऐसे कॉन्शियस मत हो, अनकॉन्शियस मत हो जाना। हाँ, कॉन्शियस मत हो जो भी मतलब नर्वस मत हो जाना। हाँ। थोड़ा टाइम देखते रहना हाँ, अच्छे से, हाँ। क्योंकि उसमें कभी भी बेल बजने लग जाती है, तुम सोचो कि पेपर होने लग जाएगा। आखिरी के ओएमआर में ऐसे जल्दी जल्दी भरे थे, मेरे को लगा खत्म हो गया time। लेकिन मेरे पास 10 मिनट थे, अगर मैं गलत हो जाता तो मैं यहाँ नहीं होता। टेंशन ना। अरे टेंशन क्या है, पखारिया भाई है, अरे बोल सब दिया। हो जाएगा। अरे पखारिया भाई ने बोल दिया, हो जाएगा। तो लास्ट का कुछ बोलना चाहेगा? तो एक ऐसा है, advice। हर किसी की बात भी नहीं माननी है। हाँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोल ऐसा रहा है तो कि मेरी कुछ मान भी जाओ। हर किसी की बात मानने लग जाओ। देखो ऐसा है, जितना आपको आता है उसको कवर अप करते रहो और सब हो जाएगा। हाँ। सब हो जाएगा। बातों में नहीं, बॉडी में भी दम है। पकड़िए, फ्लेक्स कर दे यार। नहीं आयरनी थी क्या? हैं? आयरनी थी क्या ये? हाँ, हंसना था इसमें थोड़ा। हंसना था कोई बात नहीं। तो फिर तो पखारिया मिलता है, ठीक है। हाँ। बहुत बढ़िया लगा बात करके, ठीक है। हो गया All the बात, best। हो गया। और भाई पवित्र भविष्य से तो बात हो गई है, चलो कोई नहीं। ओ आर को भाई, और को यार तेरे इंट्रोडक्शन की क्या ही जरूरत है, सबको पता ही है तू कौन है, बट जल्दी से यार बोल दे यार कौन है तू। मेरा नाम और प्रभु मंडल है। मैं नीट में 680 मार्क्स लाया था। आज सही है। और सब सही चल रहा है। और उसके बाद आर को भी यार हमारा वन ऑफ द फैन फेवरेट है, मतलब आर को प्रभु रसगुल्ला। ये स्माइल देखो भाई। तो भाई जल्दी से बता दे यार, तूने 1 महीने पहले नीट के क्या किया? तो 1 महीने पहले तो ज्यादा दिन था नहीं, तो जो मैंने नोट्स बनाए थे फिजिक्स के, वो एक कॉपी में जो भी वगैरह, और केमिस्ट्री में जो बनाए थे वो सब रिवाइज करता था। और डेली 2 एग्जाम देता था, एक दोपहर में और एक रात में। तो ऐसे करते करते गया था, तो ऑलमोस्ट सब कुछ रिवाइज हो गया। रिवाइज हो गया। तो बांकुड़ा में रहता था और हाँ। दुर्गापुर आकाश जो है मतलब 80-90 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर कोचिंग में पढ़ता था। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। ये बता यार, तूने मतलब नीट के 1 दिन पहले क्या किया मतलब? और नीट के 1 दिन पहले तो एंजाइटी वगैरह था, तो मम्मी पापा ने बोला कि जो भी होगा अच्छे से एग्जाम वगैरह देना, रैंक का कुछ मत सोचना। तो मैंने जो मिस्टेक को भी बनाया था पूरी 1 महीने एग्जाम का, वो देख रहा था। और जो भी लग रहा था छोटा छोटा टॉपिक जो मतलब छोड़ दिया था या फिर मिस कर गया था, वो अच्छे से रिवाइज कर रहा था कि वो ही ना छूट जाए एग्जाम। तो नीट के दिन क्या हुआ, मतलब मैं सबसे ये भी पूछ रहा हूँ कि नीट के दिन क्या हुआ। तो नीट के दिन क्या हुआ? नीट के रात मतलब पहली रात तो मैं जल्दी जल्दी सो गया था, तो सुबह जल्दी भी उठ गया था। उसके बाद तो 8 बजे मैं अपने घर से निकला था, क्योंकि मेरा घर तो मतलब वो जो एग्जाम सेंटर था वो 90 किलोमीटर दूर था। तो जल्दी जल्दी मतलब जाना था। अपने टाउन से बाहर था? हाँ, अपने टाउन से तो बहुत ही बाहर था। अच्छा। तो ऑलमोस्ट 11 AM तक पहुंच गया था, और मेरा एंट्री टाइम 1 PM था। तो 2 घंटे बाहर भी रहना था मेरे को। तो 2 घंटे बाहर, बारिश भी हो रहा था, धूप भी था, मतलब एक मिक्स्ड वेदर था। मेरा माइंड जैसा था वैसे वेदर भी एकदम सेम सेम। तो बाहर में ऐसे था, कार के अंदर ही था। उसके बाद 1 बजे एग्जाम में गया, और आधा घंटे बाद ओएमआर, उसके बाद एग्जाम। 3 घंटे कैसे चले गए वो, लाइफ का फर्स्ट 3 आवर। फासले से पता था एग्जाम के कि हाँ हो ही जाएगा या नहीं? हाँ, पता था? मतलब मेरे को एक तो बिलीव था कि मेडिकल में तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि वो रिसेंट वगैरह जो मार्क्स आ रहे थे उससे तो लग रहा था। हाँ। अब कौन सी कॉलेज होगा, क्योंकि वही तो मैटर करता है। हाँ, वही तो मैम से एक्सपेक्टेड था? नहीं, मतलब ऐसे नहीं था। एग्जाम देने के बाद लगा था 650 प्लस, मतलब 650 अराउंड तो आ ही जाएगा। अच्छा, फिर फिर नीट के बाद क्या किया? नीट के बाद तो मैं घर गया, उसके बाद जो भी दोस्त वगैरह थे सबके साथ घूमने वगैरह गया। हाँ। बहुत दिन। हमारे कॉलेज में बड़ा फेमस है आर को, हर किसी का दोस्त है, बहुत अच्छा है। आप भी अगले साल आइए, इनके दोस्त बनिए, है ना आर को? आर को आप अपने जूनियर्स के दोस्त बनेंगे ना? हाँ, बनूंगा, बने। क्यों नहीं बनूंगा। ओह, सो यहाँ पे एक और बंदा आ चुका है, यहाँ पे एक और धुरंधर आ चुका है। मनीष, एक बार इंट्रोडक्शन देते जल्दी से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष कुमार है। मेरी नीट में 705 मार्क्स थे आउट ऑफ 720। क्या बात है यार मनीष। तो मनीष यहाँ पे बड़ा स्वीट, मतलब वन ऑफ द स्वीटेस्ट बॉय हमारा है, प्यारा प्यारा बच्चा है भाई। ये बता यार, लास्ट मंथ में मतलब तूने क्या किया था, मतलब क्या हालत थी तेरी, बताइए। लास्ट मंथ में आपको समझ में ही नहीं आता कि आप कैसे रिवाइज करेंगे। मेरा इंस्टीट्यूट था, उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। उसने मेरे को हर रोज़ नए नए टेस्ट प्रोवाइड किए, जिसमें जो मेरी गलतियाँ होती थी उसको मैं रिवाइज करता था। और मैंने प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे टाइम मैनेजमेंट अच्छी हुई, और मैं नीट के पेपर वाले दिन 2 आवर्स में ही पेपर कंप्लीट कर पाया। 2 घंटे में ही खत्म हो गया था? हाँ। अच्छा, ये बता यार, 1 दिन पहले का क्या हाल था यार? जो 1 दिन पहले होता है ना, हाँ। वो सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल दिन होता है। हाँ। क्योंकि उस दिन, उससे जस्ट अगले दिन आपके ना पूरी मेहनत का रिजल्ट मिलने वाला होता है। 2 साल की। हाँ, फ्रेंड से बात करें, जो आपको अच्छा लगता है वो एंजॉय करें। तूने क्या किया था 1 दिन पहले? मैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। तो फिर मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था पहले 1 दिन पहले। हाँ। फिर आप बुक खोलते हैं तो आपको लगता है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, हाँ। ये भी इम्पोर्टेंट, एक बार देख लेते हैं। हाँ। पर फिर आपको डर लगने लगता है। हाँ। तो फिर मैं पेरेंट्स के पास गया, उन्होंने कहा कि आप पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। उसके बाद काफी लाइट फील हुआ। इस नीट के दिन का क्या हाल था? नीट के दिन कुछ मतलब
नीट से पहली रात को मैंने अच्छी नींद ली, और जैसे कि आप लोगों को पता ही है 2 o'clock स्टार्ट होता है पेपर, तो फिर उसके बाद सुबह उठे, अच्छा लाइट लंच लिया ताकि नींद ना आए पेपर में। अच्छा। वैसे उस टाइम आती नहीं है, बहुत स्ट्रेस होता है। तो फिर रिपोर्टिंग टाइम 1 घंटे पहले का था, तो सेंटर पे हम थोड़ी जल्दी पहुंचे ताकि सेफ्टी फैक्टर ना, उस दिन बहुत बारिश आ रही थी ना, अच्छा। तो अपना सारा छाता वगैरह लेके जाए, वरना पहले ही स्ट्रेस हो जाए। अगर आपके वहाँ पे मॉनसून बरस रहा है। पर जैसे ही आपका पेपर आपके हाथ में आएगा ना, तब आपको एक अलग सी एक्साइटमेंट महसूस होगी, और आप जब पेपर देके बाहर निकलेंगे तो जो खुशी होगी वो अलग ही लेवल की होगी। क्या बात है। आपको अपनी सारी स्लीपलेस नाइट्स और हार्डवर्क का रिजल्ट मिलने वाला है, और वो बहुत फ्रूटफुल होएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसा भी पेपर जाए, आपने अपना बेस्ट दिया है, तो आप रिजल्ट की फिक्र ना करें, रिजल्ट आपके लिए अच्छा ही आएगा। और अगर अच्छा ना भी आए तो कोई बात नहीं, आप फिर से ट्राई कीजिए, पर आप एक दिन सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो ऑल द बेस्ट। तुम्हें घोल दे तो मेरे यार बात बन जाने, रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। और भाई सौम्यम क्या कर रहे हैं भाई? क्या वीडियो लेके आ गए भाई तुम? अरे भाई एक्सपीरियंस वीडियो बना रहे हैं कि तुमने नीट के 1 महीने पहले क्या एक्सपीरियंस था, मतलब तुम 1 महीने पहले तो बस मॉक टेस्ट देने होते हैं 1 महीने पहले, और उनको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बायो में तो जैसे सबको पता ही है, एक ही चीज एनसीईआरटी पढ़नी है, और फिर केमिस्ट्री में भी मॉक टेस्ट देने हैं। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ी थी मैंने, और फिजिकल में बस क्वेश्चन किए थे और नोट्स का रिविजन किया था, और फिजिक्स में भी नोट्स का रिविजन किया था। रिविजन इज ग्रेटर देन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन एट द एंड। उससे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे काफी ज्यादा, पर एंड में बस मॉक टेस्ट दिया, उसको एनालाइज किया, ऐसे किया। मतलब एलन में होता था, कोटा में था, तो फिर कोटा में एलन में सेपरेट फैन बेस हो जाएगा यहाँ पे। तो क्योंकि प्रेम भी इसी कमरे का ही है, एंड प्रेम भी एलन कोटा का ही था, तो वो बताना वहाँ पे मैं भूल गया था। मतलब जल्दी से मतलब आखिरी में बहुत पढ़ाई का माहौल रहता था, सिटी ऐसी थी, तो मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई का, जहाँ पर भी जाओ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर बहुत उसको देख के मोटिवेशन फील होता था। तो फिर रोज मतलब 3-4 दिन में मॉक टेस्ट होते थे, जाके अटेम्प्ट करते थे, फिर उसको एनालाइज करते थे आके। तो बेसिकली आखिरी मंथ में एनालिसिस का ही खेल है कि आप कैसे अपने गलतियों को सुधार रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गलतियां सब करते हैं, गलतियों से नहीं डरना चाहिए, मतलब बस गलतियां सुधारनी आनी चाहिए आपकी, ताकि मेन एग्जाम में ना। और ये मॉक टेस्ट उतना ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करता मॉक टेस्ट आपका। तो 1 दिन पहले क्या हाल था मतलब नीट के? एक दिन पहले तो मैंने सोच के रखा था मैं चिल करूंगा, तो और मैंने चिल किया भी। मैं आराम से अपने कपड़े धो रहा था, अच्छे से कपड़े प्रेस करवा रहा था, और फिर अपना रूम साफ कर रहा था, ताकि मतलब अगले दिन जाऊं तो थोड़ा पीसफुल माइंड के साथ जाऊं। रात को सो नहीं पाया था, बस मतलब 4 बजे सोया था, मैं उठ गया था फिर 8-8:30 बजे। अच्छा। उसके बाद चला गया एग्जाम दे दिया। पहले से एक्सपेक्ट था कि मिल जाएगा? पहले से मेरे को एक्चुअली बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत मतलब बीच में बहुत डिस्ट्रैक्टेड था मैं। तो फिर जब मैं एग्जाम दिया, फिर बाहर आया, तो मेरे को लगा था मेरा एग्जाम अच्छा गया। मैंने आंसर की वगैरह करी, मैच की, जब इतना स्कोर आया मेरे को लगा नहीं कि मतलब इतना आ सकता था, पर आ ही गया यार। क्वेश्चन भी मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ लेता हूँ, सिर्फ पढ़ाई की या फिर कुछ और भी किया? आखिर में नहीं, प्रिपरेशन के दौरान भी कुछ और किया या नहीं किया? कुछ किया कि मतलब डेफिनेशन बतानी पड़ेगी क्या? कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे सौम्यम। मतलब बेसिकली हाँ, पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ तो किया ही है। ठीक है, इससे आगे बताने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक लास्ट टिप, सौम्यम कुछ भी बोलना चाहते? लास्ट टिप ये है कि घबराना नहीं है मॉक टेस्ट का स्कोर देख के, क्योंकि वो स्कोर मेरा खुद का बहुत कम आ रहा था मॉक टेस्ट में, बहुत कम आ रहा था। पर जो मेन डिसाइडिंग चीज होती है फाइनल डे ही होता है। फाइनल डे में सब कुछ चेंज हो सकता है, कुछ भी। चाहे आपका 500 आ रहा हो तो तुम्हारा 680 भी आ सकता है, चाहे आपका 700 आ रहा हो तो आपका 600 भी आ सकता है। अच्छा, तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपने पता नहीं सौम्यम जी डराया है या फिर मोटिवेट किया है, ये पता नहीं है, पर चलो ठीक है। 700 से 600 वाला कम ही होता है। ठीक है, तो बहुत सही लगा बात करते हो कि सौम्यम। ठीक है, ओके। तो दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में, इतना ज्ञान काफी था। लगता है सबने आपको कुछ ज्ञान दे ही दिया होगा। पवित्र ने अपना बहुत ज्ञान दिया, अथर्व तो है, पचवारी, चिराग, आर का, अंश ज्यादा मैंने ज्ञान दे नहीं पाए। अंश एक बार लास्ट मैसेज कुछ देना चाहेगा? बस बिना टेंशन के पढ़ाई करना और अच्छे से पेपर देके आना, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।